उम्मीद यानी विश्वास कि आप वो पाएंगे जो चाहते हैं, अगर आप माने तो। मुझे लगता है कंपनी बड़ी होगी और कल्पना से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएगी। पर मैं गलत था। मुझे लगता है यह उससे भी बड़ा है। करीब 1 साल पहले मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। क्या मुझे पता था कि वो क्या था? नहीं। पर मैंने जाना कि ऐश्वर्य की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं, खासकर प्रोडक्ट और लोगों के बारे में। और याद रखें, उनकी उम्मीद पूरी तरह से दुनिया के खिलाफ थी। तो जब उसने मैंने जून से देखा, जो शायद सबसे बुरा वक्त था जब बुरी चीजें होने लगी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा ऐश ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसके शुरुआती सपने और उम्मीदें सच होने वाली हैं। वास्तव में उसने जितना सोचा था उससे बड़ा और बेहतर। कभी कभी ऐसा होता है, आप गिरते हैं, दरवाजा बंद होता है, फिर खुलता है और चीजें बेहतर हो जाती हैं। मेरा मानना है कि यह बेहतर है। अगर किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे बस सही माध्यम ढूंढना था। इसे खोजने में मुझे 20 साल लगे। जब मैं पहली बार ऑनलाइन आया, ऐश सिर्फ 10 साल का था। वह इसके लिए तैयार नहीं था, ठीक है, पर अब वह तैयार है और वह यह जानता है। कोई नहीं कह सकता कि ऐश अपने काम को लेकर आश्वस्त नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो छोड़ दें। किसी ने मुझसे कहा, मैं इंतजार करते करते थक गया हूं। मेरा सब्र जवाब दे रहा है, मुझे माफ करें। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो यह करता। अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या करेंगे? मैं छोड़ दूंगा। यह आसान है, बस चले जाओ। पर अपने लिए एक काम करो, अपना खाता बंद मत करो, क्योंकि जब यह होगा आप वापस आएंगे। आप जा सकते हैं, कार में बैठ सकते हैं, पर कहां जाएंगे? आप कहां जा रहे हैं? आप अब भी इंतजार कर रहे हैं, पर किसी बड़े बदलाव का। तुम आवेगी नहीं हो सकते। मौत या टूटने का इंतजार करो या नया कुछ न कर पाओ। आगे बढ़ो या उस चमकदार चीज की ओर जाओ। पिछले 3 सालों में कई लोगों ने ऐसा किया। 5 साल से कोई ऐसा धंधा नहीं मिला जो सभी ने किया। पम पांडा, हैप्पी, गैरी, मिस्टर मेरी, कोई नहीं मिला। वो एक मजाक है, लेकिन मुझे पहले से पता था। क्यों? क्योंकि मैं वहां गया था और लोग चिंतित हुए। अरे, ये आदमी चला गया, ये औरत चली गई, वापस मत आना, ये मदर लोड है, वे कहीं नहीं जा रहे। लगता है कि वे जा रहे हैं। अब कुछ बेवकूफ बन गए हैं। वे जाते हैं और बुराई करके वापस आते हैं, और अब उन्हें 50 पाउंड का कौवा खाना होगा। बस वही करो जो सोच रहे हो, और जब वह जाता है वापस आ जाओ। कोई नहीं जानता। तुमने हार मान ली, तुम हारो मत। अगर तुम वापस आते हो तो आसानी से आओ। लेकिन नहीं, उम्मीदें, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि ऑस्क को वो मिला जो वो चाहता था। और पहली बार जब से मैं उसे जानता हूं, कोई उसे ज्यादा दे रहा है। जब आप ऑस्क जैसे व्यक्ति को ज्यादा देते हैं तो क्या होता है? हमें फायदा मिलता है। हम इसकी वजह से लाभान्वित होंगे। तो अगले कुछ हफ्तों में बड़ी चीजों की उम्मीद करें। हाँ, मैं खुश हूं। उम्मीदें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑस्क इसका ख्याल रखिएगा। हमें चिंता नहीं करनी है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म अच्छा होगा। नहीं, ये शानदार होगा। क्या यह बाजार मूल्य से ऊपर होगा? बाजार मूल्य से बहुत ऊपर। क्या हम इससे पैसा कमा सकते हैं? ढेर सारा। क्या लोग इसे चाहेंगे? बिल्कुल। क्यों? वही कारण जो मैंने अभी बताए। लोग एक अच्छे सौदे की तलाश में हैं। वे और विकल्प देख रहे हैं। और अगर पता चले कि यह 50% सस्ता है और 1000% ज्यादा करता है, लेकिन वह कभी हिचकिचाता नहीं। पर अब उसके चेहरे पर, हालांकि उसे पीटा गया, वो मजबूत दिख रहा है। वो फर्श से उठकर क्रोनिन के पास आया और बोला, अरे वाह, अब जो मिला है उस पर यकीन नहीं होगा। समझे ना? तो उसने कभी हार नहीं मानी। और मुझे लगता है कि वो मानता है कि उम्मीद अब पूरी होने वाली है। दिक्कत यह थी कि कभी कभी आप ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जिनकी उम्मीदें आपसे अलग होती हैं। और सच्चाई का सामना करें। उसे अकेले ये करने को कहें। मुझे परवाह नहीं कि उसके पास कितना पैसा है।
मुझे परवाह नहीं कि वो कितना चालाक है, पर कल मैंने उससे कहा, मेरी राय में कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी लोग हैं। आप आप किसी भी कंपनी को देख लें, अमेज़न सबसे तेज डिलीवरी करने वाली कंपनी है जो मैंने देखी है। सुबह ऑर्डर किया और दोपहर तक सामान मिल गया। अमेज़न की गाड़ी मेरे घर के पास से सबसे ज्यादा गुजरती है। वे हर जगह हैं। बूम बूम बूम। आप कुछ मांगो, वो दे देते हैं। सस्ता है, तेज है। पर अगर कल अमेज़न खत्म हो जाए तो मेरी कंपनी भी गई। जब तक कोई और कंपनी थी, हमारा कोई भावनात्मक लगाव नहीं था, समझे? पर हमने जो किया, रिश्ते बनाए, इस कंपनी का मूल कंपनी ही है। कंपनी ही इसका केंद्र है। ऐसा नहीं, मुझे परवाह नहीं कि हम क्या बेच रहे हैं। हमें खुद पर काम करना होगा। समृद्धि के लिए तैयार रहें। सिर्फ बैंक भरने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको सही तरह से बर्ताव करना सीखना होगा। यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ज्यादा पैसा, ज्यादा कुछ भी। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो यह समस्या बन सकती है। हमें खुद पर काम करना होगा। समृद्धि के लिए तैयार रहें। सिर्फ बैंक भरने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको सही तरह से बर्ताव करना सीखना होगा। अगर आपके पास शक्तिशाली गाड़ी है और आप पहले गियर में ही चला रहे हैं, तो यह आपकी गलती है। इसलिए आपको इस पर काम करने की जरूरत है। आपको विश्वास करना होगा कि आप इसके लायक हैं, क्योंकि अगर आप खुद को लायक नहीं मानते, तो दे नहीं सकते। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, तब लोग आप पर भरोसा करते हैं। मैं शेखी बघारने या दिखावा करने की बात नहीं कर रहा। जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तब लोग आप पर यकीन करते हैं। वे इसे महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर लोग एमएलएम में कीमत की वजह से नहीं, बल्कि अपने रवैये से फेल होते हैं। मैं आपको कुछ ऐसा बेचने वाला हूं जो आपको पसंद नहीं आएगा। वे देखकर समझ जाते हैं कि आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप डर से चूहे बन जाते हैं, मानो बुरी खबर सुनने का इंतजार कर रहे हों।